नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपको अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर समझाने जा रहे हैं, जो कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने अनुस्वार और अनुनासिक आपको समझाया था संक्षेप में। आज हम उसको विस्तार पूर्वक वर्णन करने जा रहे हैं कि अनुनासिक कहाँ लगता है और अनुनासिक अनुस्वार का प्रयोग कहाँ होता है। तो आइए बोलकर अनुस्वार। अनुस्वार का चिन्ह आपको पता है। अनुस्वार का चिन्ह ऐसे लगता है, ये व्यंजन वर्ण में लगाए जाते हैं। अनुनासिक अनुस्वार का प्रयोग जो होता है वो व्यंजन वर्ण में होता है। इनका प्रयोग स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्ग का पांचवा अक्षर होता है, जो जैसे क वर्ग, प वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, ट वर्ग, जो ये पांच वर्ग हैं, उनके जो पांचवें अक्षर होते हैं उनको हम इस रूप में लगाते हैं हिंदी विषय में। हिंदी भाषा में और संस्कृत भाषा में इनका प्रयोग होता है। संस्कृत भाषा में अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता, कि पांचवें अक्षर का प्रयोग होता है। और हिंदी भाषा में जब हम कोई शब्द लिखते हैं तो इनके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, तभी सही माना जाता है। अब ये तो स्पर्श व्यंजन का हो गया। अंतस और ऊष्म व्यंजन के साथ में अनुस्वार का प्रयोग कैसे करें? इसमें तो पांचवा अक्षर है नहीं, तो इसमें जो या रा लावा होता है, ये श श स है, उसमें हम केवल अनुस्वार का ही प्रयोग करेंगे और इन पांचों अक्षरों का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे, और इनका उच्चारण अन के रूप में होता है, जैसे गंगा। अब गंगा अगर आप बोलेंगे तो ये वाला अनुस्वार के बाद जो गा है उसमें आप देखिए ये क वर्ग का है। अब क वर्ग का पांचवा अक्षर क्या है? अंगा है। तो अंगा हम जब संस्कृत में प्रयोग करेंगे उसमें अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता स्पर्श व्यंजन में, तो के शब्दों में। तो यहाँ पर आप गंगा शब्द इस तरीके से लिखेंगे, लेकिन हिंदी में गंगा शुद्ध शब्द इस तरीके से होता है। व्यंजन, व्यंजन हिंदी में जैसा स्वर व्यंजन या खाने वाला व्यंजन होता है, तो ये व्यंजन जो है वो हम हिंदी में ऐसे लिखते हैं, लेकिन संस्कृत में हम व्यंजन इस रूप में लिखेंगे। ये जा जो है वो चा वर्ग का है और चा वर्ग का पांचवा अक्षर इया आता है, तो इया के रूप में हम अनुस्वार का प्रयोग न करके इया का प्रयोग करते हैं। गांधी, अब गांधी बहुत से लोग अनुनासिक का प्रयोग करते हैं, जो कि गलत है। गांधी होता है, हिंदी में गांधी ऐसे लिखते हैं और संस्कृत में गांधी ये ताथा दाथा धा ता वर्ग का है, इसलिए ताथा दाथा ना जो है वो पांचवा अक्षर है, इसलिए ता वर्ग का, इसलिए हम ना के रूप में संस्कृत में प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे आता है चंपा। चंपा में भी ये पा वर्ग है, पा वर्ग में जैसे चंपा हिंदी में ऐसे लिखा है, लेकिन हम संस्कृत में जब लिखते हैं तो चंपा इस तरीके से प्रयोग करते हैं, लेकिन इस चंपा शब्द का संस्कृत रूप कोई दूसरा होता है, इसलिए ये चंपा गलत है। दंड, ये दंड जो है वो टा वर्ग का है, टाठा डाटा डा है, डा अनुस्वार के बाद डा देखेंगे तो ये दंड इस रूप में लिखेंगे, लेकिन संस्कृत में दंड ऐसे लिखा जाएगा। अब आता है वंश। ये श जो है वो ऊष्म व्यंजन का है, तो हम वंश ना तो बोल रहे हैं, लेकिन ना के रूप में नहीं लिख करके हम केवल अनुस्वार ही लगाएंगे। इसमें जितने भी ये वर्ण होते हैं, ऊष्म अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन जो होते हैं, उनमें अगर अन का स्वर आ रहा है तो उसमें केवल बिंदु का प्रयोग करते हुए अन का को लिखेंगे, वो शुद्ध शब्द माना जाएगा। और अगर स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्ग का अन के बाद अगर कोई व्यंजन वर्ण आता है तो हमें ये देखना होता है कि वो कौन से वर्ग का है, तो उसके अनुसार ही हम अनुस्वार का प्रयोग करेंगे सही उससे पहले वाले वर्ण में। तो इस बात का ध्यान देते हुए, उच्चारण का ध्यान देते हुए, और इन सब व्यंजन वर्ण में कौन से व्यंजन वर्ण में हमें अनुस्वार का प्रयोग करना है, इसका हमने आपको स्पष्ट रूप से बता दिया है। तो आगे आप खुद अभ्यास करिए, पढ़ते समय उन बातों का ध्यान रखिए और लिखते समय उन बातों पे ध्यान दीजिए। अब आते हैं अनुनासिक। अनुनासिक का प्रयोग स्वर के साथ में होता है। जो स्वर नाक और मुख से
निकलते हैं। मतलब नाक और मुख, वो स्वर जो होता है, जो भी स्वर जैसे आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, ये जो स्वर होते हैं, अगर वो नाक से उच्चारित हो रहे हैं और मुख से कफ भी प्रयोग कर रहे हैं, तो दोनों का प्रयोग करने के कारण हम चंद्र बिंदु के रूप में प्रयोग करते हैं। अनुनासिक को दो रूपों में प्रयोग किया जाता है, चंद्र बिंदु के साथ में और शिरोरेखा रेखा के ऊपर जो मात्राएं लगती हैं उनके साथ में बिंदु का प्रयोग किया जाता है। जैसे ऊपर शिरोरेखा के ऊपर नहीं, अगर नहीं करना तो इसमें तो चंद्र बना नहीं सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर नहीं शब्द के साथ में हम केवल बिंदु का प्रयोग करेंगे। अगर आप बिंदु का प्रयोग बहुत से लोग नहीं करते हैं तो नहीं, अगर अब बिंदु हटा देंगे तो हो जाएगा नहीं। मुख, केवल मुख का प्रयोग कर रहे हैं, आप नाक से उच्चारण नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो गलत माना जाता है। व्याकरणिक दृष्टि से, वर्तनी की दृष्टि से वो गलत हो जाता है, इसलिए हम नहीं शब्द प्रयोग कर रहे हैं। तो इसलिए जैसे हैं, अगर हैं बोल रहे हैं, ऐ की आवाज है, तो ऐ अगर हम मुख का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन जब हैं बोल रहे हैं तो ऐ की आवाज हम नाक का भी सहारा ले रहे हैं, तो नाक से हमारी वो ऐ की आवाज आ रही है, इसलिए उसके साथ हैं, इसलिए उसमें बिंदु का प्रयोग होगा। भाषाओं, ओ का, ओ मुख से बोल रहे हैं, अगर आप बिंदु हटा देंगे तो ओ हो जाएगा, और चूंकि हम उच्चारण कर रहे हैं भाषाओं, तो नाक और मुख दोनों का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर बिंदु का प्रयोग हो रहा है। इस तरीके से दुकानें, ये सब शिरोरेखा के ऊपर वाले लगने वाली मात्राएं हैं। जो शिरोरेखा के नीचे लगती है मात्राएं, आ और उ की मात्राएं, जो री, इनकी जो मात्राएं लगती हैं, उनमें अगर हम अनुनासिक लगाते हैं तो चंद्र बिंदु के रूप में हम लगाते हैं। जैसे आंख, अब आंख, आ की आवाज आ रही है, अगर हम, तो ये ना हो जाएगा। आंख, आंख तो बोलेंगे ये गलत है। दांत तो बोलेंगे, दंत जब लिखेंगे तो ना लग जाएगा दंत, क्योंकि ये ता वर्ग है, तब अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब दांत लिखना है तो दांत जो है आ की आवाज के साथ में दांत शुद्ध रूप होगा उच्चारण की दृष्टि से, इसलिए हमें इन बातों का बांस, आप कहते हैं बांसुरी, तो बांसुरी नहीं होता है, ये गलत उच्चारण की दृष्टि से, वर्तनी की दृष्टि से ये गलत है। तो इस बात का ध्यान रखिए। बांस होता है, बांसुरी होता है। ऊंचा, ऊ की आवाज, ऊ की आवाज जो हो रही है वो चंद्र बिंदु इसमें लग रहा है, इसलिए मुख और नाक दोनों का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए अनुनासिक, नासिक में ही नाक का प्रयोग दिखा रहे हैं, इसलिए अनुनासिक का प्रयोग हो रहा है। ऊंचा, अंगुली, अगर इस तरीके से अंगुली लिखेंगे तो ये गलत माना जाएगा, अंगुली होता है। लाएंगे, लाएंगे, ये इस तरीके से लाएंगे गलत है, क्योंकि एक बात आप लोग ये बात ध्यान रखिए, ये तो ए जो है अपने रूप में ही है और इसमें मात्रा नहीं है। आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि जब भी हम गागेगी का प्रयोग करते हैं तो गागेगी के में अनुनासिक नहीं लगता है, उससे पहले वाले जो वर्ण होता है उसमें लगता है। या बिंदु लगाइए या चंद्र बिंदु लगाइए। अगर शिरोरेखा के नीचे वाला वर्ण है, अगर मात्राएं लगने वाला वर्ण है, तो उसमें चंद्र बिंदु लगाएंगे और मात्राओं से ऊपर जाएगा देंगे।